तो भाई सुबह हो गई और बस ने पहुंचा दिया मुझे पुणे। अब यहाँ से एक और लंबा ट्रैवल है 3.5 to 4 आवर्स का। अगर मुझे डायरेक्ट बस मिल जाए तो वो मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, एंड वो देखता हूँ कि उसकी बस कहाँ से मिल रही है। यार अभी एक दिक्कत और हो गई। यहाँ पे मैं जा रहा था ना बस से, मतलब बस के लिए पता करने, ऑटो वाले ने बताया और भी लोगों ने बताया कि जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है वो बंद है। उसमें 2 महीने के लिए बंद है, 9 अप्रैल से 31 मई तक, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। तो फिर वो मेरा प्लान अब कैंसिल हो गया। पर आई वॉज़ लकी कि यहाँ पे मुझे अपने 3.5 से 4 घंटे वेस्ट नहीं करने पड़े वहाँ जाने में, और फिर वापस आने का भी वही सीन था। पर अब फिर आगे का प्लान वही है कि मेरी कल की ट्रेन है, तो मुझे अभी से लेके कल तक का देखना पड़ेगा कि यहाँ पुणे में क्या क्या जगह है घूमने की। एंड फिर कल की ट्रेन से फिर मैं जाऊँगा दादर मुंबई में। तो वही अभी प्लान बना रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ मैं आज और कल में। बट यार अब ये दिक्कत हो जाएगी कि ये ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अब मुझे एक ज्योतिर्लिंग कवर करने के लिए यहाँ मेरे 3 हो जाते, उसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा कभी और। एंड इसके अलावा फिर मेरे आंध्र प्रदेश और एक झारखंड का भी बचा है, तो उसको फिर उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो फाइनली काफ़ी लंबा ट्रैवल करके मैं आ गया हूँ दादर के एक होटल में। बीच में बहुत कुछ हुआ, मतलब कुछ मैंने अपनी ट्रेन कैंसिल करा दी जो कल वाली थी, और मतलब मैंने आज कुछ अपना सारा ट्रैवल एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया। और आज अभी मैं जनरल की एक ट्रेन लेकर आ गया दादर, जो मैं कल आने वाला था रिजर्वेशन वाली टिकट, वो मैंने कैंसिल कर दी और मैं आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे थोड़ा देखने के बाद मैंने अभी आज के लिए तो यही वाला होटल लिया, कल परसों में चेंज कर सकता हूँ। एंड अपनी फ़्लाइट को भी मैं 2 दिन आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, वो भी किया नहीं, अभी करूँगा। तो ऐसा कुछ प्लान है। तो एक जगह बंद होने की वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। तो फिर मैं बाहर निकल गया था मेट्रो के लिए, मतलब जो वहाँ की लोकल होती है, मेट्रो तो वहाँ नहीं चलती है। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जैसे हमें न्यूज़ वगैरह में दिखता है, या फिर मुंबई के बारे में जैसे हमें पता है कि मुंबई में रूम मिलना बहुत मुश्किल है, तो वैसे ही दिख रहे थे। जैसे मैं ये ऊपर से जा रहा था ब्रिज से, तो वहाँ देख रहा था कितना कंजस्टेड तरीके से लोग रह रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बालकनी में जाली लगी रहती है, और ये मुझे वहाँ पे दिखी थी ऊपर से इनकी लोकल जो चलती है वहाँ पे, इंटरमीडिएट जो भी वहाँ के लोकल स्टेशंस होते हैं आसपास, डेली जो लोग ऑफिस जाते हैं या कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं वो इसी से ही जाते हैं वहाँ। और ये उस रेलवे स्टेशन का एक शायद बांद्रा का है, ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे मेन ट्रेन्स और लोकल ट्रेन्स दोनों चलती हैं, और मेरी वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई थी। इनमें मैंने देखा था तो इनके आगे लिखा रहता है कि कौन से रूट पे कौन सी चलती है, अदरवाइज़ प्लेटफॉर्म पे भी डिजिटल बोर्ड्स लगे रहते हैं, उसमें भी पता चल जाता है। और ये लोकल थोड़ी खाली थी, क्योंकि ये एकदम इवनिंग का टाइम नहीं था जिसमें लोगों का ऑफिस जाने का टाइम होता है। तो मैं पहुँच गया था सेंटा क्रूज़। यहाँ पे एक स्टेशन है, ये बांद्रा से सेंटा क्रूज़ आ गया था मैं। और सेंटा क्रूज़ के बाहर निकलती ऐसी कुछ मार्केट थी वहाँ पे। यहाँ पे मैंने नारियल पानी वगैरह कुछ पिया था, उसकी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। एंड फिर वहाँ से मैं सीधा चलता रहा गूगल मैप्स में देखता देखता, मेन रोड से भी। ये रास्ते को फॉलो करते हुए मैं जा रहा था जुहू बीच, जो मुंबई का काफ़ी फेमस बीच है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जुहू बीच का, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और फिर वहाँ चलते चलते यहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आ गई थी। और जब भी मैं ऐसी ट्रिप्स में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे 10 किलोमीटर्स डेली की वॉकिंग हो जाती है। और फिर मैं चलते चलते आ गया था जुहू बीच में। दिन के बज रहे थे अराउंड 4 या 5, और धूप थी थोड़ी बहुत, और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और आई थिंक पास में ही एक एयरपोर्ट भी था जहाँ से बैक टू बैक कंटिन्यूस फ्लाइट उड़ रही थी। और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे शाम हो रही थी, यहाँ पे व्यू और अच्छा हो रहा था क्योंकि सनसेट होने वाला था। एंड यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, इन बिल्डिंग्स के पीछे से रेगुलरली फ़्लाइट्स उड़ रही थी और ओशन की तरफ को जा रही थी। मैंने फिर इन बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, तो इन्होंने कहा आ जाओ भैया। तो फिर मैं चला गया इनके साथ, अपना शूज़ खोल के, और इनके साथ फिर मैंने थोड़ी देर फुटबॉल खेला नॉर्मली वहीं पे ही। और फिर यहाँ पे और शाम हो गई थी, शाम को और भीड़ बढ़ती रही। यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे, कुछ जॉगिंग करने आ रहे थे, कुछ अपने डॉगीज़ को घुमाने के लिए आ रखे थे। एंड फिर मैं वापस आ गया। एंड एक दुकान में मैंने देखा कि आमरस मिल रहा है। वैसे तो हर दुकान में मिलता है, पर मैंने सोचा कि इस दुकान का एक बार ट्राई करते हैं। मैंने वैसे बहुत जगह पे रुक रुक के भी आमरस टेस्ट करे थे, पर इसका आमरस मुझे थोड़ा सही लगा। मे बी बिकॉज ये ज़्यादा ठंडा था इसलिए। और फिर मैं पैदल ही वापस आ रहा था, ऑटो में लेता नहीं हूँ जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और फिर वहाँ मैंने लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म के पास से ही कुछ फ्रूट्स ले लिए, केले और अंगूर।
एक ठेले वाले से। एंड उसके बाद मैंने एक नींबू पानी पिया था जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। एंड फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन से उतर गया था और ऊपर से नज़ारे कुछ ऐसे थे ब्रिज के। ये वही वाला ब्रिज है जो मैंने दिन के टाइम आपको दिखाया था। शाम के टाइम देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, दिन के टाइम थी नहीं ना, क्योंकि शाम के टाइम सबके ऑफिस से आने का समय हो जाता है। एंड ये कुछ रोड का हाल है जो वहाँ पे फेमस काली पीली टैक्सीज चलती रहती हैं, तो वो ऐसे लगता है कुछ शाम के टाइम। एंड फिर यहाँ से मेरा जो होटल था वो कुछ 2 किलोमीटर के आसपास था, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से अब मैं रैपिडो बुक कर लेता हूँ। तो फिर मैं रैपिडो लेके आ गया था वापस अपने रूम पे। तो अभी मैं गया था कहीं बाहर घूमने एंड उसके बाद मैं अभी रूम पे आ गया हूँ। मैंने बाहर इतना ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज थोड़ा हेक्टिक डे था, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा था। और एक मेन बात ये कि आज मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए कि क्योंकि वो मंदिर बंद था, इससे मेरा मूड ऑफ था कि आज फिर मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करा और ऊपर से दिन थोड़ा मतलब थका देने वाला था। तो फिर भी मैं जब बाहर गया तो मैंने कुछ B-rolls रिकॉर्ड कर लिए एंड अब उसके वॉइस ओवर देके मैं आपको बताऊंगा कि आज शाम को मैं कहाँ गया था।